हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग की प्रश्नावली विविध के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा इसने कहा है यदि x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक ऐसा क्षेत्रफल चाहिए जो इन दो रेखाओं और इस वक्र द्वारा घिरा हो। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन होगा वो हम लोग लिखेंगे जो दिया होगा। तो दिया है क्या, यहाँ पर गिवन है एक वक्र। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वक्र क्या है, y बराबर बेटा साइन x। ये एक हमारे पास क्या हो गया, वक्र हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या दिया है, रेखाएं दिया है, रेखाओं के समीकरण। तो यहाँ पर हम लोग रेखाएं लिख लेंगे जो दिया है। एक x बराबर क्या है 0 और एक x बराबर क्या दिया है 2 पाई। तो हमें जो ज्ञात करना है वो ये वक्र और इन दो रेखाओं द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसका चित्र बनाएंगे और फिर हम लोग ये देखेंगे कि इस वक्र और इस रेखा द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो क्या है। तो हमने बेटा ये एक चतुर्थांश बना लिया। अब हमें ये नहीं पता है कि इस पे ये वक्र कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वक्र को देखेंगे कैसे जा रहा है। तो वक्र को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे y बराबर क्या बेटा साइन x, हमने लिख लिया। अब इसके बाद एक सारिक बना लेंगे। तो ये हमने एक बेटा सारिक बना लिया। अब हम लोग इसका इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर 0। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, जैसे हमारा y बराबर बेटा यहाँ पर क्या है साइन x है, साइन x हमने रख लिया। अब x का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो x का जब हम लोग मान इसमें 0 रखेंगे तो x की जगह क्या हो गया 0। तो y बराबर और साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो y भी क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए जब हम यहाँ पर अब x बराबर क्या रख ले 90 रख ले π/2। तो x बराबर जब 90 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y का मान साइन π/2 हो गया बेटा। तो y बराबर साइन π/2 का मान क्या हो गया 1 हो गया। 90 का 1 होता है तो यहाँ पर क्या बेटा मान हो गया 1 हो गया। अब अगर हम x का मान पाई रख लें तो y का जो मान है इसी प्रकार क्या हो जाएगा 0 बेटा हो जाएगा। अगर x का मान हम लोग 3π/2 मतलब 270 रख लें तो y का जो मान आएगा वो क्या होगा -1। अब इसके बाद अगर हम x का मान 2 पाई रख लें, क्योंकि हमें कितना चाहिए x बराबर 2 पाई तक, तो y का जो मान है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे बिंदु बेटा होगा। तो अब हमें बेटा पता हो जाएगा कि हमारा वक्र वो किस प्रकार बनना है। तो सबसे पहले क्या है x 0 y 0। तो बिंदु क्या हो गया 0, यानी कि ये हो गया। इसके बाद π/2 1, तो π/2 x पर हो गया। y पर कितना है 1, तो 1 यहाँ पर हो गया। तो यानी कि ये बिंदु कहाँ पर बेटा हो गया, यहाँ पर हो गया। ठीक, यहाँ पर बिंदु क्या है π/2 1 हो गया। इसके बाद दूसरा बिंदु है पाई कामा 0, पाई मतलब पाई कामा 0। तो π/2 तो यहाँ हो गया, π/2 बेटा पाई माना यहाँ पर हो गया क्योंकि ये अक्ष पे स्थित होगा। पाई कामा 0 हो गया। अब इसके बाद 3π/2, तो 3π/2 x पे यहाँ पर हो गया और y पे कितना -1, तो -1 यहाँ पर बेटा मान लिया। तो -1 का मतलब ये बिंदु कहाँ पर होगा, इस जगह पे होगा। यहाँ पर होगा 3π/2 कामा बेटा -1 हो गया। अब बिंदु है 2π कामा 0, तो ये कहाँ पर होगा, अक्ष के ऊपर होगा 2π कामा 0 बेटा। ये चीज़ आ गई आपको समझ में। अब हम लोग वक्र खींच सकते हैं। वक्र किस प्रकार जाएगा, इस प्रकार वक्र बेटा हमारा जा रहा है। ये वक्र बन गया और ये बिंदु से होते हुए इस प्रकार वक्र जाएगा। तो अब एक रेखा कौन सी है, x बराबर 0। तो x बराबर 0 कौन सी हो गई, ये हो गई x बराबर बेटा 0 हो गई। और फिर दिया क्या दिया, x बराबर 2, तो x बराबर 2 ये हो गई। x बराबर 2 पाई ये हो गई। ठीक, तो अब इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, ये बेटा एरिया हो गई, ये एरिया हो गई और ये एरिया हो गई।
तो हमें जो है क्षेत्रफल जो चाहिए वो ये चाहिए। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल बेटा निकाल लेंगे। तो लिखेंगे घेरा क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर कितना लिमिट है 0, यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर क्या है पाई, 0 से पाई। अब ये वक्र जो है, वक्र क्या है, ये y बराबर क्या है बेटा साइन x। तो यहाँ पर y का मान रखेंगे, x अक्ष द्वारा गिर रहा है, तो यहाँ पर हो गया dx बेटा, और y का मान क्या है साइन x। ठीक बेटा। अब इसके बाद ये चाहिए, तो ये पूरा चाहिए, तो यहाँ पर निशान काहे का होगा, प्लस का हो गया। ठीक। अब इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या है पाई, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 पाई। ठीक। अब बेटा ये जो हमारा वक्र है, ये वक्र क्या है, y बराबर क्या है माइनस साइन x। क्यों, क्योंकि ये वक्र जो है वो x अक्ष की कहाँ है, y अक्ष की कहाँ है, ऋण दिशा में है। ये बेटा कहाँ है, निगेटिव ऋण दिशा में है, x अक्ष द्वारा जो घिरा है वो माइनस है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस साइन x dx। और ये बेटा कहाँ है, ये प्लस में है, और ये कहाँ है माइनस में। तो इसलिए जब भी माइनस में वक्र होता है तो माइनस का रखते हैं। तो क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बेटा साइन x dx हो गया। ये माइनस बाहर लाएंगे तो प्लस माइनस की गुणा क्या हो गई माइनस, पाई से 2 पाई और बेटा साइन x dx हो गया। इक्वल टू साइन का समाकलन माइनस का जो है कॉस x, माइनस बाहर ले लिया, इस पर जो है लिमिट लगा लिया 0 से पाई, माइनस इसका बेटा जो है माइनस का कॉस x। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया कॉस x, लिमिट पाई से जो है 2 पाई हो गया। इक्वल टू माइनस, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस पहले अपर लिमिट हो गई पाई, माइनस बेटा कॉस क्या हो गया 0, फिर प्लस कॉस बेटा अपर लिमिट यहाँ पर 2 पाई, और माइनस जो है कॉस क्या हो गया यहाँ पर पाई हो गया। ठीक। इक्वल टू माइनस कास पाई। अब कास बेटा पाई का मान रखेंगे, तो कास जो पाई है उसका मान क्या होता है, यहाँ पर है 0 होता है, तो 0 हो गया, माइनस, तो यहाँ बेटा माइनस ही हमने लगा लिया कास पाई, और कास पाई का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है, माइनस ये वाला, और कास 0 का मान क्या होता है 1 होता है, प्लस बेटा कास 2 पाई, और कास 2 पाई का मान होता है 1, तो कास 2 पाई का बेटा मान हो गया 1, और माइनस कास पाई, और कास पाई का मान होता है माइनस का 1, क्या होता है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 1 हो गया। क्षेत्रफल इक्वल टू माइनस ये वाला हो गया, माइनस का यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में जुड़ गया तो माइनस का 2, और प्लस का यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, तो बराबर कितना हो गया 4। अब ये क्षेत्रफल है बेटा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, वर्ग इकाई। ये जो है घिरा हुआ, वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।